क्या आपने कभी सोचा है, जिस पल आपकी सांसें रुकेंगी, क्या सब खत्म हो जाएगा या उसी पल से शुरू होगी सबसे भयानक यात्रा? गरुड़ पुराण कहता है, मौत अंत नहीं है, मौत आत्मा की परीक्षा की शुरुआत है। जिस क्षण शरीर गिरता है, आत्मा उससे बाहर निकल जाती है। आप चिल्लाते हैं, अपने घर वालों को पुकारते हैं, उन्हें छूना चाहते हैं, लेकिन कोई आपको देख नहीं पाता, कोई आपकी आवाज़ नहीं सुन पाता, क्योंकि शरीर पीछे छूट चुका है। अब साथ हैं सिर्फ आपके कर्म। और तभी प्रकट होते हैं काले विकराल भयानक यमदूत, जिनकी आंखों में दया नहीं और हाथों में सिर्फ न्याय होता है। वे आत्मा को घसीटते हुए ले जाते हैं वैतरणी नदी की ओर। सोचिए, एक ऐसी नदी जो खून, गंदगी और बदबू से भरी है, जहां नुकीले दांतों वाले भयानक जीव तैरते रहते हैं। अगर आपने जीवन भर गाय का सम्मान किया है, तो उसकी पूंछ आपका सहारा बनती है और आप नदी पार कर जाते हैं। लेकिन अगर आपने गाय का अपमान किया, उसे सताया या उसका मांस खाया, तो वही नदी आपकी कब्र बन जाती है। आप डूबते रहते हैं, तड़पते रहते हैं, लेकिन कोई सहारा नहीं मिलता। नदी पार करने के बाद आत्मा पहुंचती है यमराज के विशाल दरबार में। सामने बैठे होते हैं चित्रगुप्त, हाथ में कर्मों का वही खाता। जन्म से लेकर मृत्यु तक हर छोटा हर बड़ा कर्म उसमें लिखा होता है। जब पाप एक एक करके गिनाए जाते हैं, तो आत्मा कांप उठती है और फिर होता है फैसला। जिसने पुण्य किए वो स्वर्ग की ओर बढ़ता है, और जिसने पाप किए उसके सामने खुलता है एक विशाल काला दरवाज़ा, और यहीं से शुरू होती है नरक की यात्रा। गरुड़ पुराण कहता है, नरक असंख्य हैं, लेकिन 18 प्रमुख नरक सबसे भयानक हैं। तामिश्र नरक, धोखा देने वालों का ठिकाना। चारों तरफ गहरा अंधेरा, लोहे की जंजीरों में जकड़ी आत्मा। यमदूत दीवारों से पटकते हैं। जिसे आपने रुलाया, उसके आंसू यहाँ आग बन जाते हैं। अंधत तामिश्र नरक, परिवार को प्यार और सुरक्षा न देने वालों के लिए। यहाँ और भी गहरा अंधकार है, आंखों में गर्म नुकीले तार। यहाँ रोशनी नहीं, सिर्फ पछतावा है। रौरव नरक, जहाँ हर पल चीखें गूंजती हैं। भयानक जीव पापी आत्माओं को नोच नोच कर खाते रहते हैं। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने निर्दोषों पर अत्याचार किया। महारौरव नरक, रौरव से भी अधिक भयानक। खौलते तेल से भरे कड़ाहों में आत्माओं को उल्टा लटकाया जाता है। शरीर जलता है, लेकिन मौत नहीं आती। कुंभीपाक नरक, माता पिता और गुरु का अपमान करने वालों के लिए। उबलते तेल से भरे घड़ों में आत्मा को डाल दिया जाता है। हर पल जलन, हर पल पीड़ा। काल सूत्र नरक, अंगारों जैसी तपती धरती, ऊपर से सूरज की भयानक तपिश। झूठ, चोरी और धोखे की ये सजा है। असीपत्र वन नरक, धर्म के नाम पर पाखंड करने वालों के लिए, जहां पत्तों की जगह तेज धार वाली तलवारें हैं। हर कदम पर शरीर कटता है। शुकरमुख नरक, भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी करने वालों के लिए। यमदूत सुअर जैसे मुख वाले भयानक रूप में यातना देते हैं। अंधक कूप नरक, जहां गहरे कुएं में सांप और बिच्छू भरे होते हैं। मेहमानों और असहायों का अपमान करने वालों का ठिकाना। वातप नरक, जहां कभी आग तो कभी बर्फीला तूफान होता है। कटुवाणी बोलने वालों को यहां सजा मिलती है। हिमशीत नरक, निर्दय और पत्थर दिल लोगों के लिए, जहां ठंड से आत्मा ठिठुरती रहती है। ऊर्ध्वभाज नरक, गुरु और मंदिर का अपमान करने वालों को यहां उल्टा लटकाया जाता है। धूम नरक, नशा करने और समाज को बिगाड़ने वालों के लिए। जहरीला धुआं आत्मा को भीतर तक जला देता है। आलय नरक, स्त्रियों का अपमान करने वालों के लिए। अपनी वासना की आग में आत्मा जलती रहती है। पृष्ठ नरक, गरीबों और मजदूरों का हक मारने वालों पर भारी चट्टानें गिराई जाती हैं। संघात नरक, अफवाह फैलाने वालों की जीभ में दहकते कांटे घुसाए जाते हैं। तपन और महातपन नरक, धर्मगुरुओं और तपस्वियों को सताने वालों के लिए। अग्नि की पीड़ा यहाँ चरम पर होती है। संसार नरक, व्यभिचार और परिवार नष्ट करने वालों के लिए। खौलते लावे की नदी में आत्माएं डूबती रहती हैं। मित्रों, ये ज्ञान हमें डराने के लिए नहीं, सचेत करने के लिए है। ये बताता है कि हर कर्म का हिसाब है, हर पाप की कीमत है। इसलिए जब तक जीवन है, पुण्य के मार्ग पर चलिए और पाप से दूर रहिए। अगर ये ज्ञान आपको सोचने पर मजबूर करे, तो इसे आगे जरूर पहुंचाइए और कमेंट में लिखिए, जय श्री हरि विष्णु।